नो कि इतने सारे कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे हर साल बहुत बच्चे एडमिशन लेते हैं एंड बहुत बच्चे पास आउट होके निकलते हैं, बट यू हैव टू स्टैंड आउट बिटवीन देम। सो गाइज, जब मैंने बीपीटी कोर्स में एडमिशन लिया था ना, तो ऑनेस्टली मुझे इस कोर्स के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं था कि ये कोर्स क्या होता है, इसमें क्या करना होता है। जैसे आई स्टार्टेड गोइंग कॉलेज और मैंने क्लासेस अटेंड करना शुरू किया, वहाँ पे टीचर्स के साथ इंटरैक्ट किया, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये कोर्स क्या है, इसमें आगे स्कोप क्या होता है, इसमें और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं विच आई कैन एक्सप्लोर। तो बहुत सारी बातें जब मैं कॉलेज में एंटर हो गई, 1 साल हो गया, उसके बाद मुझे पता चलने लगी कि हाँ ये सब होता है एक्चुअली। बट उसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि बहुत चीजें जो मैं स्टार्टिंग से कर सकती थी वो मैं नहीं कर पाई, और अगर मैं वो कर रही होती तो आज शायद बात कुछ और ही होती, बट वो मैं सब नहीं कर पाई। तो मैं वो नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखो आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उन्हें पता है ये कोर्स क्या होता है, इस कोर्स में हमें क्या करना होता है, इसके आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज वगैरह सब बच्चों को अच्छे से पता है, तो उनको इन चीजों में टाइम वेस्ट करने की तो बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। बट इस वीडियो में आपको मैं वो बातें बताने वाली हूँ, बहुत ही जेन्युइन बातें, जो शायद अगर मैं अपने बैचलर्स में होती इस टाइम पे तो मैं जरूर करती। एंड आई रियली होप कि आप भी ये सारी बातें फॉलो करो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी बातें वो हैं जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं देखती हूँ कि अगर मैं कर पाती तो इट वुड हैव बीन इवन बेटर फॉर मी। First and foremost thing which I want to advise you is study like a future therapist. अब देखो कॉलेज हम रेगुलरली जा रहे हैं, हम अपनी क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं और हम जो हमारी लैब प्रैक्टिकल्स की होती है वो भी अटेंड कर लेते हैं, बट हमारे लोग में ये होता है हमेशा कि यार बस पास करने के लिए पढ़ लो, एग्जाम पास हो जाए, बस उतना ही पढ़ लो, पासिंग मार्क्स भी आ जाए तो भी बहुत है। बट आपको पढ़ते टाइम ये अपने दिमाग में रखना है कि मुझे आगे जाके एक पेशेंट को ट्रीट करना है, एक पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना है। उस हिसाब से जब आप पढ़ने लगोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि आपको आपका एक पर्पस दिख रहा होगा कि भाई 4-4.5 साल बाद मुझे जाके एक पेशेंट को ट्रीट करना है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ूं। अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे, या फिर सिर्फ थ्योरी में ही लगे रहोगे, प्रैक्टिकल पार्ट को नहीं समझोगे अच्छे से, तो आगे पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाओ। और इतना जो तुम्हें लंबा कोर्स कर रहे हो 4.5 साल का, इसको अगर तुम आगे जाके पेशेंट नहीं ठीक कर पा रहे हो ये कोर्स करने के बाद भी, तो तुम्हारा कोर्स करने का फायदा ही क्या होगा। सो इसलिए अपनी थ्योरी में बेसिकली जो तुम्हारे कंसेप्ट्स हैं उनको ध्यान में रख के चलो, उनका फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना सीखो इन दीज 4 years, और अपने इंटर्नशिप के टाइम पे भी उनको अप्लाई करना सीखो, तभी तुम आगे जाके अच्छे स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओगे जो तुम्हें बाकी थेरेपिस्ट से स्टैंड आउट होने में हेल्प करें। नाउ द नेक्स्ट एडवाइस व्हिच आई वुड हैव गिवन टू माय यंगर सेल्फ वाज कि भाई कॉलेज सब कुछ नहीं होता, कॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। तुम पढ़ रहे हो, तुम थ्योरी भी अच्छे से पढ़ रहे हो, तुम प्रैक्टिकल भी अच्छे से पढ़ रहे हो, तो सिर्फ यहीं तक आके तुम्हें नहीं रुक जाना, बिकॉज एंड में जब तुम बाहर निकलते हो ना कॉलेज के, तो तुम्हें रियलिटी हिट होती है कि भाई सिर्फ पढ़ाई 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 ये नहीं होता, आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपको एम्पैथाइज करना आना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी एक ओवरऑल अच्छी दिखनी चाहिए बाहर, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, एंड बहुत सारी बातें आपको इस 4 साल में, ये जो आपके कॉलेज के 4 साल है प्लस 6 मंथ्स की जो आपकी इंटर्नशिप होगी अलग से, इसमें आपको डेवलप करनी है अपनी अच्छे से पर्सनालिटी। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। सिर्फ किताब खोल के बैठे रहोगे, अच्छा आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, हाँ ठीक है, मैं आगे जाके पेशेंट को ठीक करना है, ये करना है, वो करना है, वो पर्पस अच्छा है, वो तुम्हारा गोल सही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ इन्हीं चीजों में लगे रह जाओ। बाहर एक्सप्लोर करो भाई, दुनिया में बहुत सारी बातें चल रही है, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होते हैं, कोर्सेज होते हैं, नई नई स्किल्स तुम सीख सकते हो, तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करो इन 4 साल में। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब तुम कॉलेज से निकल जाते हो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं, प्लस तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि तुम इतनी सारी चीजें जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर पाओ। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के आसपास ही अपनी सारी चीजें करनी है, नहीं। अगर तुम्हें डिबेटिंग अच्छी लगती है तुम वो करो, तुम्हें पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग, जो भी तुम्हें पसंद है तुम वो करो, बिकॉज खुद को भी खुश रखोगे तभी तो तुम आगे दूसरों को खुश रख पाओगे इवेंचुअली, है ना। तो ये गलती मत करना कि सिर्फ कॉलेज में ही लगे रह गए, हाँ कॉलेज की पढ़ाई है, कॉलेज आना है, कॉलेज जाना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो बाकी चीजें हैं उनके ऊपर भी फोकस करो, तभी जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी निखर के आएगी जब तुम इस कॉलेज से पास आउट होगे। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग इज द की। अब देखो जब हम इस प्रोफेशन में होते हैं ना, तो जब हम बच्चे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, हमें इतना नेटवर्किंग और हमें इनसे कॉन्टैक्ट्स बनाने, ये करना, ये सब बातें हमारे दिमाग में नहीं होती। हमारे दिमाग में होता है बस जाना है, पेपर लिख के आना है, पढ़ना है और वापस आ जाना है, अच्छे नंबर आ गए तो बहुत बढ़िया, वरना पास ही होना है।
हमारे दिमाग में सिर्फ ये बात चल रही होती है। और जब मैं बैचलर्स में थी तो मेरे दिमाग में भी बस यही बात चलती थी। तो तुम्हारे भी दिमाग में अगर ये बात चल रही है ना, तो तुम इस बात को बिल्कुल ही क्रॉस लगा दो, काटा मार दो, बिकॉज ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे जितने भी सीनियर्स हैं, तुम्हारे जो टीचर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करो, उनसे एडवाइस लो, उनके साथ अपने नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो। बिकॉज जब तुम आगे कोर्स कंप्लीट करके मार्केट में निकलोगे, तुम अपने फील्ड में जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा नेटवर्किंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और नेटवर्किंग सिर्फ ऐसे नहीं करनी कि हाँ हम बातचीत करते हैं और हमारी नेटवर्किंग जी हमारी जान पहचान है, नहीं। तुम उनसे बातचीत करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, उनसे पूछते रहो कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है क्या, मैं कैसे और अपना सीवी एनहांस करूँ, कैसे रिसर्चेस करूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ इस कोर्स के अलावा, या फिर इस कोर्स से रिलेटेड और क्या क्या चीजें मैं सीख सकता हूँ आउट ऑफ कॉलेज, आउट ऑफ द वे जाके। वो सब तुम अपने सीनियर से पूछो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ एडवाइस तो तुम्हें देगा ही। प्लस तुम अपनी वहां से स्किल्स भी इंप्रूव कर पाओगे। जैसे मैंने तुम्हें पिछले पॉइंट में बताया कि तुम अपनी स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना है, तुम वो भी कर पाओगे। एंड उस बंदे को भी ये रहेगा कि हाँ ये जो बंदा है ये इतना एफर्ट डाल रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो कल को जब हमें रिकमेंडेशन देनी होती है कि हाँ आप इस थेरेपिस्ट को हायर कर लीजिए, या फिर ही इज द राइट पर्सन, ही इज द राइट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, तो वहां पे भी आपका नाम रिकमेंड हो सकता है। इसलिए आई एम सेइंग कि नेटवर्किंग इज द की। जरूर अपने नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करके रखो, और नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपना काम भी स्ट्रॉन्ग रखो। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू नीड टू डू व्हाइल यू आर इन योर बैचलर्स इज फोकस ऑन रिसर्चेस। अक्सर जब आप बैचलर्स के बच्चे होते हो तो आपको रिसर्च से कोई मतलब नहीं होता। कुछ कुछ कॉलेजेस में 4th ईयर में आपको रिसर्च स्टार्ट करवाई जाती है, बट जैसा मैंने आपको बोला कि आप अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहो, आप अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहो, दे वुड बी डूइंग रिसर्चेस। 100% वाली बात है, वो कर ही रहे होंगे, क्योंकि ये प्रोफेशन डिमांड करता है कि यू डू रिसर्चेस, राइट। तो आप कोई सी भी रिसर्च करो, भले आप नैरेटिव रिव्यू लिखो, सिर्फ आप रिव्यू ही लिख लो, मेटा एनालिसिस कर लो, सिस्टमिक रिव्यू लिख लो, आप कोई पायलट स्टडी कर सकते हो। फिर अगर आपका कोई सीनियर रिसर्च कर रहा है तो आप उनको असिस्ट कर सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें रिसर्च के बारे में पता चलेगी कि रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, उनको पब्लिश कैसे किया जाता है, एंड ऑल द प्रोसेस यू विल गेट टू नो। तो तुम्हारे ही आगे बहुत हेल्प आएगा। एंड इन केस इफ यू वांट टू गो टू एकेडमिक्स, तो तुम्हारा रिसर्च ही पूछा जाएगा कि तुमने कितनी रिसर्चेस करी हैं, तुम्हारे कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हैं इन गुड क्वालिटी जर्नल्स, तो ये पूछा ही पूछा जाएगा। तो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू परस्यू देयर करियर इन एकेडमिक्स, तो रिसर्च पे अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दो। तुम खुद से पेपर नहीं लिख पाओगे अभी, क्योंकि यू आर वेरी स्मॉल टू राइट अ रिसर्च पेपर राइट नाउ। तो तुम किसी अपने सीनियर को असिस्ट करो, उनके पास जाओ, उनसे सीखो, वो तुम्हें कुछ अगर काम दे कि ये ढूंढ के लाओ, ऐसे करके लाओ, तो वो उनके पास करके लेके जाओ, यहीं से तुम सीख पाओगे। एंड दीज आर द स्किल्स आई एम टेलिंग टू बिल्ड यू। अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को कुछ एडवाइस दे पाती तो ऑनेस्टली आई वुड हैव गिवन दिस एडवाइस कि ये काम अभी से करना स्टार्ट कर दे, आगे जाके इट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल टू यू। क्योंकि बहुत सारे बैचलर्स के बच्चे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। एंड यू नो कि इतने सारे कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे हर साल बहुत बच्चे एडमिशन लेते हैं एंड बहुत बच्चे पास आउट होके निकलते हैं, बट यू हैव टू स्टैंड आउट बिटवीन देम। तो तुम कैसे स्टैंड आउट होगे और तुम्हारे पास ये सारी चीजें नहीं होंगी? तुम्हारा पर्सनालिटी अच्छा होगा, तुम्हारे पास रिसर्च पेपर्स होंगे, तुम्हारी नेटवर्किंग अच्छी होगी, तुम्हारा थ्योरी प्रैक्टिकल कंसेप्ट अच्छा होगा, तो भाई और क्या चाहिए किसी को? फिजियोथेरेपिस्ट, तुम्हें बहुत अच्छे स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओगे भाई। तो तुम 4.5 साल अपनी ये मेहनत करो, इसका फिर तुम्हें आगे रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये सब बातें मैंने उस टाइम नहीं करी थी, तो मुझे अपनी मास्टर्स में या फिर अब मैं PhD भी करूँ तो मुझे सारी चीजें लर्न करनी पड़ रही है। मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, कुछ चीजें सीख गई हूँ, कुछ चीजें अभी भी नहीं सीखी। तो अगर मुझे इतनी नॉलेज या एडवाइस कोई देता तो भाई मैं जरूर इसके ऊपर काम करती, बट चलो कोई बात नहीं, मेरे जो एक्सपीरियंस है आई एम शेयरिंग दैट विद यू, ताकि तुम्हें कल को आगे जाके ऐसा ना हो कि हमें तो पता ही नहीं था, हम पहले कर लेते ऐसा तो बढ़िया रहता। तो ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना। So guys, this is all about today's video. I hope ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसी मिली होगी जो आपके काम जरूर आएगी। एंड ऐसे ही मोर अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।